मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुमसे आज अंतिम बार बात करने आया हूं। यह मेरा अंतिम फैसला है, इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी छिपा हुआ है, जिसे जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे करीब है, घात लगाकर बैठा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे भयभीत हैं और वह जल्द ही तुम्हारे सामने अपने की के लिए माफी मांगेंगे। वह तुम्हारे कदमों में गिरेंगे, क्योंकि मैं उनकी हर चाल को नाकाम करने वाला हूं। वह मेरे ख्वाब से कांप रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत अब निकट है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है। वह शत्रु कोई और नहीं, बल्कि वह है जो तुम्हारा सबसे करीबी है, जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो। उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े गद्दार के रूप में सामने आने वाला है। वह व्यक्ति जो तुम्हें अपने सबसे करीब लगता है, वही तुम्हें धोखा देने की फिराक में है। मैं तुम्हारे लिए उसकी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाला हूं। यह समय है जब तुम जानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, यह तुम्हें इस संदेश में विस्तार से जानने को मिलेगा। तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार हो रहा है, जिसे सिर्फ तुम देख पाओगे अगर तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनोगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य की हर सच्चाई को उजागर करने वाला एक दिव्य संदेश है। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है और इस बदलाव का समय अब आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि अब समय आ गया है जब तुम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को समझ सकोगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ चालें चला रहे थे, अब उनकी हर चाल विफल होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी इस आवाज को सुनना होगा। अगर तुम इस संदेश को नहीं सुनोगे तो तुम उन अवसरों को खो दोगे जो तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाली घटनाओं का नियंत्रण अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इस संदेश को ध्यान से सुनते हो तो तुम अपनी किस्मत को अपने अनुसार मोड़ सकोगे। मेरा संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। अब सवाल यह है कि तुम इस आशीर्वाद को कैसे स्वीकार करोगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के हर शब्द में तुम्हारे जीवन की सफलता का रहस्य छिपा है। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, वह सब जल्द ही खत्म होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरा देखो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जो भी गलतफहमी और धोखा तुम्हें अब तक मिला है, वह सब दूर हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे डरेंगे और वे तुम्हारे सामने आकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। इस वीडियो को अंत तक देखो और अपने जीवन की हर सच्चाई को समझो। और हां, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यह वीडियो तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई हैं, लेकिन अब उनका अंत हो चुका है। तुम्हारे आने वाले समय में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। बस इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो और अपनी किस्मत को बदलते हुए देखो। आने वाला समय तुम्हारे लिए कई बड़े अवसरों का समय है। तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी थी, वह सब पूरा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो और इस दिव्य संदेश का आशीर्वाद प्राप्त करो। अब अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में आने वाले शुभ समय का पहला कदम है। आज मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेकर आया हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुल जाएंगे और हर परेशानी का अंत हो जाएगा। यह कथा महादेव के अद्भुत चमत्कार की है,
जो न केवल तुम्हारे हृदय को छू लेगी बल्कि तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे महादेव की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है जब धरती पर भयंकर सूखा पड़ा था, नदियां सूख चुकी थीं, फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और जीव जंतु भी प्यास से तड़प रहे थे। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वह इस संकट का समाधान करें। महादेव, जो हमेशा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ था। उन्होंने इस संकट को दूर करने का निर्णय लिया, लेकिन गंगा को छोड़ने से पहले उन्हें धरती पर सही समय और सही स्थान का चयन करना था, ताकि गंगा का प्रवाह सही ढंग से हो और धरती का कल्याण हो सके। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं आपको आपका प्रयोजन कह रहा हूं। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताओ, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है। चाहे वह आकर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं, बस निस्वार्थ। आपसे लोग यह सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे, वह कोई भी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए यह करें, एक परमात्मा की है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके माता पिता भी भाई बहन हो, कोई भी हो, जारी दो, आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आंखों तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में पत्नी लगते हो। लेकिन जो यह व्यक्ति हैं जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया। लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी, हमें सब पता है कि में अब हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह चीजें सोचकर यह बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि यह तो खाली प्रसन्न है, वह तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास में आपके साथ तो बुरा तो किया है। आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है। ये मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है। लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं यह भी देख रही का, ये लोग भी अपना करना भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसर्ट की होगी, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि है परमेश्वर, कोई बात नहीं, यह अच्छे लोग हैं। पता नहीं किस वजह से इन्होंने ने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है, फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर, कोई नहीं, उनको माफ करना। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन यह दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना ऐसा बोलते हैं उनके के बारे में। लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हर्जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं। ये भुगत रहे हैं अपने कर्मों। जिस चीज को लेकर इन्होंने आपके इंसर्ट की थी, चीज ही इनसेक्सी ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार से, तो अब से वह चीज छीन ली जा रही है। यहां आपके बिल्कुल दुश्मनों का नहीं है, लेकिन अब आप पर बहुत नजर बनाए हुए हैं पूरी। यहां लोग आपकी जासूसी करते हैं, इधर उधर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी कहीं से मिल जाए, कोशिशों करते हैं। कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हैं कि बोलना, अब तो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते। आपके जो पार्टनर हैं वह चाहते ही हैं कि आप उच्चतम शिखर तक जाएं, क्योंकि आप दोनों एक ही 16 ओवर भी वर्ल्ड में, भले ही वह कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, पर दिल से, आत्मा से उनका पूरा सपोर्ट है आपको। वह आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि है परमात्मा, इसे सद्बुद्धि दो, आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वे आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वह भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए बाहरी तौर पर कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे पता चलने नहीं देती।
तो वह भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। सर, आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में, बहुत ही आपके बारे में सोच सोच कर हैरान से हो रहे हैं कि पहले जिन बातों से, जिन चीजों से यह दस जाया करता था, यह मर जाया करता था, इसके साथ निकल जाता था, अब इन चीजों का असर ही नहीं होता। इतनी है वाइब्रेशन में रहता है, यह बंदा की बंदी अब क्यों नहीं असल होता। इस पर यह आपके बारे में ऐसा सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। यह भी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि जब डिप्रेस्ड रहते थे, बिल्कुल हताश बेजान से, और आप अब बहुत बहुत रंगी अपना जो ओपिनियन है वह उनके सामने रख देते हो। पहले आप इनसे डरते थे, मैं देख पा रहा हूं। पहले आप घबराते थे, पहले आप अपने मन की बातें शेयर करते ही नहीं थे। इससे आपके भीतर बहुत डर था। अब उन सभी डर से आप बाहर निकल गए हो, तो यह सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, इसको क्या हो गया, लेकिन अंदर से 100 बस पर पता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। यह तो होना ही था। यह भी पता है इनको आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन यह आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनसे डरने की खबर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने ऐसे लोगों को दो, किसी भी को, कोई भी लोग हो, आगे अपनी पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल जो चीजें हैं वह अपने तक रखें या परमात्मा तक रखें। बस 2 आन और तक रहने चाहिए, किसी तीसरे को नहीं पता नहीं होनी चाहिए। आप क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो, पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है। सब आपसे कुछ ना कुछ लेने, खाने, जीने के लिए ही आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से कहीं जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आपके सीक्रेट होंगे, वे आपको हरदम गाइड करेंगे। परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है और कर भी रही है, तभी आप बात पर आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आज से 3000 साल पहले वही सिचुएशन थी वह। ओके, आप कैसे घबराए हो? मरे हुए से कोने में भीगी बिल्ली की तरह पड़े हुए रहते थे। अभी आप इन लोगों का सीना चीर कर उनके आगे से निकल जाते हो। कितनी बोर्ड ने आपके भीतर आ गई, इतनी शक्ति आपके भीतर आ गई है। कहां से आई है ये सब? उस परमात्मा की देन है। तो पल पल परमात्मा का शुक्रिया करें, ईश्वर का धन्यवाद करते रहे, और परमात्मा से हर क्षण गार्डन समाधि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, भगवान परमात्मा प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी, यकीन मानिए अगर आप हर क्षण आपके मन में भगवान रहते हैं तो वह हर क्षण ही आपको पल पल आपको अपनी परमात्मा के हो जाते हो। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रही है अभी, वह क्या हो रहा है उनके साथ। अगर आप माता रानी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को 2 लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखी। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके साथ खेल खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असर मीठा, या ये कोई पार्टियां 7 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा कमर है। ये कहते ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो 3 थी वह टूट रहे हैं, उनकी टीम के हाथ काटे जा रही हैं। यन तरीके से मैं बोलूं तो और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रही हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पॉट रोल अदा कर रही है, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुए था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिएगा मेरी बातों को। जब तक आप उनको एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे ही आपने उधर अपनी ऊर्जा को दो देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं,
अब तुम्हारी और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए बिल्कुल आप एक साइड होकर के मेरे बच्चे अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रही हैं, क्योंकि कुछ चीजों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियां पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे देख नहीं पा रहे हो तो बहुत सारी चीजों को जैसे वह खुद यहाँ पर आपको समझाना चाहता है, वह बताना चाहते हैं, चीजों को आपको गहराई से समझ की यहाँ पर जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहाँ पर कनेक्ट होना चाहता। वह किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के रूप में या किसी पर मोदी के रूप में भी आती हो। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज्यादा शो हो रहे होंगे और स्पेशल नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर F55 की एनर्जी बहुत याद आ रही है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा है, पर यह एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पर यह है, क्योंकि 2 नंबर इंप्रेशन को बताता है। आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी सही कहा कि बहुत सारी चीजों को आप देख पाओगे। एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगा, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहाँ पर मेन दर्द था, पेन था या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो यह शिव शक्ति जैसे वहां से वह सब चीजों को रिलीज कर रही है। और हर बात में आपको डीपी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। किसी चीज में आप बनते हुए हो, अगर आपके अंदर दुविधा रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शिव शक्ति वह पावर दे रहे हैं, वह शक्ति दे रहे हैं कि ताकि आप चीजों को अच्छे से डिसीजन आप ले सको और आगे की तरफ बढ़ सको। मन की दुविधा में कोई बहुत ज्यादा दुविधा में फगुआ रहता है। शिव शक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाने वाली है कि जहां पर आपको क्लियर आपको चीजें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ ब्राह्मण की शक्ति बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है। कोई ब्राह्मण की ही शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ब्राह्मण की शक्तियां ने आपको प्रोटेक्शन शेड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीजें ऐसी मतलब आपके नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियां ने अब आपको जैसे इर्द गिर्द यहाँ पर घेर रखा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज बहुत महसूस होंगे। आप अंदर से बहुत खुश होने लगोगे। आपके हाथों की पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। हाँ, पर आप बहुत ज्यादा लेजर्न रहते थे। आपके हाथों में भी शायद ईचिंग होगी। जो आपकी जो हाथों की जो शक्तियां हैं ना, ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथों की शक्तियां को यहाँ पर बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से आप शायद अपनी क्रिएटिविटी, आप हाथों से कुछ करते हो या कुछ भी आप करते हो हाथों से, तो आपके हाथों में एक जादू ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वह बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, ये कैसे कहते हैं ना कि वंशिका रही है। यह ब्रह्मांड की शक्तियां का ही बदलाव है। ब्राह्मण की कुछ शक्तियां ऐसी भी कनेक्ट हो रही हैं आपके साथ, जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहां पर आप किस चीज से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहां पर रहता है, तू शिव शक्ति का। यहां पर यह मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, क्या दिल में है, मन में आंखों खुलकर बोलने की यहां पर जरूरत है। मेरी बच्ची, ब्राह्मण की बहुत ऐसी शक्तियां हैं जहां पर आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो। अब आप उस चीज को आप समझोगे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे आपके अंदर, जो भी डॉक्टर थे आपके अंदर, जैसे कि वह शक आंखों के अंदर है, जैसे आपको पता चलेगा वह सच्चाई में, तब भी आपका वह मेरे बच्चे ब्राह्मण भी आपको ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं ना, वह अनंत है, अनगिनत है। तो वह आपको बहुत मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, या आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन यहां पर ब्रह्मांड की ही शक्तियां आकर इर्द गिर्द घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि आप शिव शक्ति और यूनिवर्सल से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो। यूनिवर्स से और ब्राह्मण से आपने बहुत पतली एक अपना कनेक्शन यहां पर बनाकर रख रखा है। जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है तो यहां पर हम जो मांगते हैं, अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपको है भी, करने भी आती है। मेरे बच्चे, आपके थर्ड आई बहुत ज्यादा ओपन है,
जिसकी वजह से जैसे कि मैनिफेस्टेशन, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टो हो, यहां पर जो आप मैनिफेस्ट करोगे ब्रह्मांड की शक्तियां वहां पर आकर आपकी है जरूर करेंगी। यह ब्रह्मांड की शक्ति मतलब यहां पर शिव शक्ति का यह मैसेज है कि ब्राह्मण शक्तियां आप जैसा आप सोचोगे उसी के अनुसार यहां पर काम करना ये स्टार्ट कर देंगे। ये आपको क्लियर बताया जा रहा है। ये ब्रह्मांड की शक्तियां ऐसी होती है, आप जब इनसे बोलोगे पुकारो, जब आप इनको याद करोगे, ये तभी आखिर जगह घूमना शुरू हो जाएंगी। आपको ब्रह्मांड को बहुत निहारता है, किसके पास सारी शक्तियां हैं। आपको खुद को शिव शक्ति यहां पर यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की वह तमाम शक्तियां आपके खुद के पास में हैं। आप क्या करना चाहते हो, आप एक मैजिशियन हो, जो चाहो वह पा सकते हो। आप पर ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है आपके पास, जहां पर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो तो वहां पर वर्क करोगे तो वहां चीजें आपके हित में काम करेंगे, आपके लिए वहां पर काम करना शुरू हो जाएंगी, या ब्राह्मण की शक्तियां का संदेश से आपके लिए। और यह आपको बताना चाहती है वह शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। अब मैजिशियन को यहां पर और जो मैनिफेस्ट करोगे वह आपको यहां पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है, जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, वह आपको यहां पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है, जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अभी तक जो आपको नहीं मिला है, वह सिर्फ आपको उस चीज को आपको एहसास करना होगा कि आप मैं करो। और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें जो आप चाह रहे हो या जो नहीं मिली है, वह आपको मिलना शुरू हो जाएगी। यह ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। जैसे आंखें खुद यहां पर उस चीज में उबाल हो रहे हो, क्योंकि कि आप ब्राह्मण से बहुत बहुत अच्छा लगा, आप हैं आपका ब्रह्मांड की शक्तियां, तो जैसे आपके लिए खुद काम कर रहा है। यहां पर जो आप मांगो स्पिरिचुअल होता है, जिसके पास पावर होती, वह शक्ति होती, तो ब्राह्मण उसी के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार यहां पर काम करना शुरू कर देता है। तो वह चीजें आपको जानने और समझने की जरूरत है। मेरे बच्चे, शिव शक्ति से भी आपका गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। हमेशा से आपको दो चीजें यहां पर नजर आती होंगी। ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं, ये आपसे नंबर के थ्रू कनेक्ट होती, तो उस चीज को आपको जानना और समझना है। मेरे बच्चे, आपके किस्मत के दरवाजे यहां पर खुल रहे हैं। किसी की चाबी अभी तक मिल नहीं रही थी, तो यहां पर आपके की चाबी यहां पर मिलने वाली, क्योंकि की शक्तियां अब आपके अनुसार काम कर रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं। आप जो सोच रहे हो, आप जो मैंने पेस्ट कर रहे हो, सब जैसे आपकी लाइफ में सच होता हुआ, वह आपको यहां पर नजर आएगा। मेरे बच्चे, अपने यहां पर बिल्कुल आप ही छोड़ दी हैं कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं ठीक होगा, ऐसे ही चल रही, मतलब बेवजह फालतू में रहना, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोलना, कुछ भी कह देना, ऐसा नहीं होता। थोड़ा विश्वास करोगे तो यहाँ पर अपनी हर चीज को बदलते हुए देखोगे, चेंज होते हुए देखोगे। किसी ने अपने घर में गंगा जल की बोतल रख रखी है, और गंगा जल की बोतल काफी टाइम से ऐसे ही कहीं रखी हुई है, तो गंगा जल लाते हो तो उसका सत्कार नहीं लाते हो, तो किसी पेड़ पौधों में आंखों डाल दो। कितने ही सालों से रखी हुई है गंगा जल की बोतल, तो उसे वहां से निकालो। शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। आपके दिल में बहुत आसान मच रहा है, मतलब तूफान उठ रहा है, जैसे किसी की दिल आग सी लगी हुई है, आग में जल भून रहे हो। अब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो शिव शक्ति यहां पर आपको यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके लिए यहां पर काम करेंगी। आप जिस जी स्थिति से गुजर रहे हो, जैसे परेशान हो रहे हो, वह वहां पर बहुत बैलेंस में अब आपको देखने के लिए खुद को यहां पर मिलेगा। किसी के यहां पर पैर में चोट लगी हुई है, बहुत बहुत हिम्मत जुटाकर आप धीरे धीरे चलते हो कि ब्राह्मण की शक्तियां जहां पर आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं। जब आपके पैर में चोट लगे तो समझ जाओ यहां पर आपको बैठने के लिए बोला जा रहा, भागा दौड़ी मत मचाओ। आप यहां पर बैतूल शांति से बैठे आप, ताकि ब्रह्मांड की शक्तियां से आप कनेक्ट हो सके, उसके मैसेज को आप रिसीव कर सको, वह जान सको, वह समझ सको कि आपके वह कुछ बताना चाहती है, दिखाना चाहता है। हर घर में कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है। जब हम शांति में रहते हैं, प्रकृति के इस कुछ समझते हैं, तभी चीजें, उसके सवाल जवाब भी हमें मिलते हैं। वहां पर, यहां पर सीधा सीधा मैसेज है
कि वह चोट भी शिव शक्ति ने आपके पैर में इसलिए लगाई है क्योंकि आप बैठो शांति से, और कुछ आपको जैसे कुदरत, ब्राह्मण, यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो आप कभी समझोगे यहां पर ही उसके इशारे को भी आपको समझने की जरूरत है। अभी तक कुछ ऐसा आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में कि जहां पर आप अपने आप को आगे की तरफ यहां पर ले गए। कुछ ऐसा अक्सर वह कहते हैं ना कि लंबी छलांग, एक लॉन्ग जंप घटना, जैसे सब कुछ पलट जाए वहां पर, और वही निर्णय, वही डिसीजन आपको लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो शक्ति आपको यहां पर यह बताना चाहती है कि बस यहां पर अब आपकी ब्राह्मण की शक्तियां अब आपकी है करेंगी। जहां पर आप जैसी लंबी छलांग है, बहुत ऊंचाइयों की तरफ जाना, उसको लेने में आप डर रहे हो, पीछे हट रहे, तो ब्राह्मण की शक्तियां अब आपको इतना अंदर से ऐसे भर देंगे कि उसके कारण आप डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। अब वह कैसे भी दे सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि खुशी खुशी लोगे, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियां से कनेक्ट होगी और उस काम को आप करोगे जिससे आप भाग रहे हो, जिससे आप छोड़ना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ब्राह्मण की शक्तियां आपसे करवा कर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, क्या क्या हाल है उनका। मेरे बच्चे, जो भी कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर की बनर्जी, मेरा ही है। अगर आप महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखें और इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पास में यह चीजें मुझे दिख रहा है कि उस एनर्जी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये जो एनर्जी जी है, इसकी हालत ऐसी हो गई है, यह रोने लायक ही नहीं बची है। अभी पहले तो यह ऐसा करती होगी कि लोगों के सामने अपनी दुखों का रोना रोना रो लेते होगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ बैठा हो रहा है। लेकिन इसकी जो मैं प्रॉब्लम थी, वह तो उसे खुद भी नहीं पता कि वह आप है। इसको आप इसे चिढ़ती, आपसे हट करता था, आपसे ये जलन करते थे, लेकिन अब परमात्मा ने उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि यह रोने लायक भी नहीं बचा। अगर ये किसी के सामने रो दिया ना, तो पहले क्या था, ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवाता था या करवाती थी। जो भी एलर्जी है, ये एक इंटेंशन के साथ किसी भी कांड को अंजाम देते थे और ऐसा जान सकते थे। इनको पता था कि आप जाओ की करतूत हम करेंगे, कर्मकांड का पूरा एग्जाम आप पर लगा देंगे। कांड इन्होंने करने, बदतमीजी इन्होंने की है, गंदगी इन्होंने मचानी है, और ना क्या करते थे उस पर रिजेक्ट कर देते थे। और उन्होंने फिर एक समाज में आपकी सामाजिक छवि को इतना धूमिल किया कि देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो इनके साथ ऐसे ही किया, हमने तो रिस्पेक्ट भी दी, हमने तो फलाना किया, हमने तो ये किया वह किया, यह इंसान है ही बेकार। आप ही गलत, आपके ऊपर इस तरीके से उंगली उठाई जाती थी कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम ऐसा करते हैं, लेकिन यह इंसान ही गलत है। आपको आरोपित कर दिया जाता था। आपको एक ऐसे ब्लम सिंगर में लोग हो नहीं डाल दिया था कि इनका कुत्ता भी रोएगा तो वह भी आपकी वजह से रो रहा है। इस तरीके से गेम बजाई हुई थी कि कुछ भी हम कर्मकांड करें, किंग एंड ऑफ द डे ऑन पर खत्म होती है। उस इंसान का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्योंकि मैं वह बता दूं, क्योंकि जिस समय यह इंसान आपको आरोप पर अपनी बदतमीजी आंख पर फूटा था या को कि जो भी हो मेल हो सकता है, कि मेल हो सकती है, उस समय होगी क्या क्या। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का कांड क्रिएट कर देंगे। अगर आपको महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में जय हो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति सोते कुत्ते बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, उसे वह सब कुछ जानना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजर तुम पर ही है। तुम कब कहां जाते हो, किससे बात करते हो, उसे सब कुछ जानना है। मेरे बच्चे, उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है, क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अकेले तड़प रहा है, क्योंकि उससे तुम्हारा यह बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। वह यह यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, पर अब वह रो रहा है, तुम पर गुस्सा भी कर रहा है, आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वह आज भी अपनी की गलतियों का,
ना उसे कोई अफसोस है ना एहसास है कि उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए, जो ना किसी पर यकीन करता है ना किसी के लिए रोता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है, तुम मतलब ही हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर उस इंसान की बहुत अहमियत थी। तुम्हारे जीवन में वह कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ भूल जाओ, एक सेकंड में अपना अतीत पीछे छोड़ दो। चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम्हें एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो, पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आपके ऊपर सदा बना रहेगा। महादेव की कृपा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव मेरे घर में आपका स्वागत है, कमेंट में लिखना ना भूले। यदि आप कमेंट करते हैं महादेव मेरे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो आपका घर धन धन से भर जाएंगे और महादेव आपके घर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही कमेंट करना ना भूले। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना अनुभव हो चुका है कि अब तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए। उसके बावजूद तुम अत्यंत निराशा से भरे हुए जीवन को जी रहे हो। तुम सदैव चीजों को नियंत्रित करना चाहते हो, सदैव योजनाएं बनाना चाहते हो, और यह करना ही तुम्हारे लिए सबसे घातक साबित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर दिन रात उसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह से चैन नहीं होना चाहिए। चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में हो रहा हो, चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में घटित ना हो रहा हो, चाहे संपूर्ण संसार ही तुम्हारे पक्ष में क्यों ना हो जाए, तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब तुम विचलन में आते हो तब तुम्हारी श्रद्धा घटती है। तुम्हें ऐसा एहसास तो होता है कि तुम्हारी श्रद्धा नहीं घट रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा घट रहा होता है। वास्तव में तुम्हारी आस्था कमजोर पड़ रहा होता है। मेरे बच्चे, यह नहीं समझना कि तुम्हारी आस्था कमजोर पड़े, क्योंकि ऐसा होने से तुम भीतर से टूटते चले जाओगे। और मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा रूप देने वाला हूं जिसे देखकर, जिसे जानकर तुम्हें स्वयं से ही अत्यधिक प्रेम हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी काबिलियत का आकलन करोगे, जब तुम अपने गुणों का विचार करोगे, तब तुम यह पाओगे कि तुम कितने सफल और कितने सहनशील मनुष्य हो। तुम्हारी सफलता तुम धन से आंक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान पा रहे कि दिन प्रतिदिन तुम बेहतर से बेहतर मानव होते जा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी समझदारी बढ़ रहा है, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया, सब कुछ बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम विचार करो, पहले जिन चीजों को सोचकर तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म लेता था, आज वह सारी परिस्थितियां विलुप्त हो चुकी हैं। आज तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म नहीं लेता, बल्कि तुम्हें दूसरों का अहंकार दिखाई देने लगा है। मेरे बच्चे, अब तुम यह देख पा रहे हो कि तुम दूसरों से भिन्न हो, तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन कई बार तुम इस स्थिति को निराशाजनक स्थिति में बदल देते हो और स्वयं की तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर मानने लगते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आकलन करने के लिए कहता हूं। अपनी गतिविधियों में, अपने विचारों में दूसरों के अपेक्षा तुम कैसा सोचते हो, इसका आकलन करना चाहिए। लेकिन तुम आकलन के बजाय अपनी तुलना कर बैठते हो और स्वयं को ही कमजोर मान बैठते हो, जिससे तुम्हारे भीतर भय जन्म लेता है,
जिससे तुम्हारे भीतर ऐसे ऐसे विचार जन्म लेते हैं कि तुम किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं आ सकते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने इन विचारों को त्यागना होगा। तुम्हें जीत की आवृत्ति में स्वयं को धकेलना होगा। तुम्हें जानबूझकर अपने लिए अच्छी बातें बोलते रहना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही तुम उस आवृत्ति को प्राप्त कर सकते हो जो आवृत्ति तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की दिलाएगी, जो आवृत्ति तुम्हें इस प्रगति पर ले जाएगी जहां पर पहुंच पाना भी सामान्य मनुष्य के लिए साधारण बात नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को उस आवृत्ति में ढालने का प्रयत्न करो। जैसे यदि तुम रेडियो पर कोई संगीत सुनते हो तो तुम्हें निश्चित आव पर उसको लगाना होता है। बिना निश्चित आवृत्ति पर आए हुए उससे ध्वनि नहीं निकल सकती। इसी तरह धरती की अपनी एक आवृत्ति है, प्रत्येक ग्रहों की अपनी एक आवृत्ति है। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनकी अपनी एक आवृत्ति है। तुम्हारी भी अपनी एक आवृत्ति है और तुम्हें अपने आप को प्रगति की, धन की, संपन्नता की, प्रेम की आवृत्ति में लाना होगा। तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा और ऐसा करने के लिए तुम्हें निरंतर अपने लिए बेहतर वाक्य बोलते रहने होंगे। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तुम वहां तक पहुंच सकते हो जहां पहुंचने की तुम्हारी चाहत है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम स्वयं को बेहतर करते रहना चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम प्रारंभ कहां से करो, शुरुआत कहां से करो। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें अपने विचारों को त्यागना होगा। अपने वाक्यों को दोहराते जाओ और तुम्हारे यह वाक्य खुशी के होने चाहिए, संपन्नता के होने चाहिए, प्रेम के होने चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में दूसरों के लिए रहम दिल होनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम सदा ही दूसरों का भला करना चाहते हो, लेकिन इस संसार में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां जन्म लेती हैं कि तुम चाहकर भी दूसरों का भला कर नहीं पाते हो। कई बार तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो कई बार तुम्हें वास्तव में कोई राह ही नजर नहीं आता है। लेकिन मेरे बच्चे, इन सब के बावजूद मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय बार बार तुमसे यह कह रहा है कि तुम समाज के उत्थान के लिए कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हो। मैं जानता हूं तुम सुकून की तलाश में हो, शांति की तलाश में हो, उस परमानंद की तलाश में हो जो मिलने के बाद तुम्हारे मन में किसी तरह का दुख नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को अमन की स्थिति में लाना होगा। अमन का अर्थ केवल शांति या सुकून से नहीं है। अमन का अर्थ है वास्तव में अपने मन को नियंत्रित कर लेना, वास्तव में अपने मन के अनुसार ना चलकर जीवन को ऐसे जीते जाओ जैसे कोई अभिनय चल रहा हो। मेरे बच्चे, जीवन में तुम एक पात्र के रूप में जब जब अपने आप को देखोगे तब तुम यह जान पाओगे कि संसार में जितनी भी भावनाएं हैं वह व्यर्थ है। वास्तव में यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, वास्तव में यहां कुछ भी नहीं टिकेगा। तुम्हें जो कुछ दिख रहा है उसमें से कुछ भी शाश्वत नहीं है, यह सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपना समय ऐसी किसी भी चीज के पीछे मत करो जो स्थिर नहीं है, जो शाश्वत नहीं है। वास्तव में जो नश्वर है उसे अपने जीवन में आने दो और गुजरने दो, उसका विचार नहीं करो। जब जब तुम्हें अभिनय का अवसर मिले तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, फिर चाहे प्रेम की बात हो, चाहे मित्रता की बात हो, चाहे पारिवारिक संबंधों की बात हो या कार्यक्षेत्र की बात हो। किसी भी चीज को गंभीरता से लेना बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ भी गंभीर विषय में लेने लायक है ही नहीं। यहां पर तुम्हें कुछ भी गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। जब तुम जीवन को बेहतर तरीके से समझने पर जोर लगाओगे तब तुम यह देख पाओगे कि यहां कुछ भी नहीं टिकेगा। वह जिसके पीछे तुम व्यर्थ भागे जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा। जिसके लिए तुम व्यर्थ प्रयत्न किए जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा। यहां कुछ भी नहीं टिकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अपने जीवन को खुलकर जीते जाओ। जो भी हो रहा है उसे होने दो, घबराओ नहीं और केवल दृष्टा की भांति सब कुछ देखते जाओ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है। जाओ, यहां कैसे परिस्थितियां बनती हैं और कैसे बिगड़ा है। तुम केवल मेरा स्मरण करो, अपने आप में विश्वास जगाओ। ये विश्वास जगाओ कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता।
कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। और आज मैं यह तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि कोई वास्तव में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी ऊर्जा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से ये कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे बच्चे अभी भी एक बड़ी भूल कर रहे हो। महादेव जी इसीलिए नाराज हो जाते हैं। वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे बच्चे, इस संदेश कोई बीच में से छोड़कर मत जाइए। अभी आगे सुनिए। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन सभी क्षणों का सार है जो तुम्हारे साथ क्षण प्रति क्षण घटित होते हैं। इस संदेश को तुम्हें पूर्णतः विश्वास के साथ अपने हृदय उतारना होगा। यदि तुम इस संदेश को अपने हृदय में उतारने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारा जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन की गतिविधियों की जो समस्याएं हैं उनका खात्मा किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ साथ मिलकर के तुम्हारे जीवन की उन व्यवस्थाओं को सुधारे जो बिगड़ी हुई है, जो अभी तक सुधर नहीं पाई है। प्रयास तुम्हारा असफल हो रहा है। तुम्हारी सफलताएं तुमसे दूर जा रही, तुम्हारी इच्छाएं तुमसे अलग हो रही हैं। तुम्हारी आत्मा अब विश्वास नहीं दिला रही है। वह सोचकर परेशान है कि अब क्या होगा। आगे का जो आने वाला भविष्य है किस पर निर्भर होगा, किस तरीके से गुजरेगा। इसी तरीके की बातें तुम्हारे मन में आती हैं और दिन रात सोचते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा वह कर्म करने से होगा। तुम्हें कर्म करना है। अपने जीवन का सबसे विस्तृत समय और सबसे महत्तम समय अपने सामने लेकर के आना है। तुम कुछ उन चीजों को नहीं जानते हो जो तुम्हारे पीछे घटित होता है, परंतु मुझे सब पता है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या षड्यंत्र बना रहे हैं, वह सब मुझे भली भांति याद रहता है। बस मैं तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए ही तुम्हारे पास आ हूं। तुम्हें एक नई परिस्थिति में लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूं। चाहे जैसा भी हो, बस तुम्हारे लिए बेहतर होना चाहिए। मैं यही तुम्हारे लिए प्रयास करता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कुछ अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते हो, मेरी बात को भी नहीं मानते हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे संदेश लेकर के आता हूं, तुम्हारे लिए अच्छी सीख लेकर के आता हूं। मैं अपना इतना कीमती समय निकाल करके आता हूं, परंतु तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाते हो। मेरे संदेश को अपनी नजरों से अनदेखा कर देते हो। जिन नजरों का सृजन मैंने किया है, मेरी शक्तियों द्वारा तुम्हारा निर्माण हुआ है और एक अंग में तुम्हारा सृजन किया है। इस अंग से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करते हुए चले जाते हो और मुझ पर ध्यान नहीं देते हो। मुझे बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होता है तुम्हारी ऐसी हरकतों से, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखा हूं, तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां बना के लिए। परंतु तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो। अपनी ही मस्ती में, अपने ही रंग में मस्त रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हें मुझ पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अपने घर में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वह षड्यंत्र बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक बार तुम अपने सांस को रोककर हज बार बार सोच गए कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो अपनी श्रद्धा और निष्ठा सब अपने कार्य पर लगाए हुए थे, परंतु मेरे पीछे मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे बिगाड़ने के लिए मेरे शत्रु लगे हुए हैं। मुझे झांत नहीं था, परंतु आज मेरी महादेव ने मुझे सावधान कर दिया है। इस संदेश के माध्यम से ऐसा ही तुम सोचोगे।
इस संदेश को अंत तक पूरा देखना, पूरा समझना, अन्यथा तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फिर बाद में मुझसे मत कहना मेरे बच्चे हारना, और जितना तो लगा ही रहता है। जिसके भाग्य में जीतना होता है तो वह जीत जाता है, और इसके भाग्य में हारना होता है तो वह जाता है। परंतु इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने ज्यादा मेहनत की होगी, अच्छे तरीके से मेहनत की होगी तो तुम जीत ही जाओगे। परंतु जब तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया होगा और उस पर ध्यान से अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की होगी तो हार तो निश्चित ही है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहा हूं। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी अवश्य लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को इस कमेंट में लिखोगे, वैसे ही तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर मेरी विशेष कृपा होनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा करता रहता हूं कि कोई मेरा भक्त आए और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चले। जैसा मैं चाहूं वैसा करें तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी लगन और अपनी मेहनत में सदैव तत्पर रहते हो, न किसी से मतलब रखते हो, न किसी से कुछ पूछते हो, और ना ही किसी से जानकारी लेते हो, क्योंकि उतना तो तुम्हें जानकारी है ही जितना कि तुम किसी से और से पूछते हो। क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर दिया गया है, तुमने अपने दिमाग को इतना तेज कर लिया है और उसमें हर चीज तुम्हारे मन में आ जाता है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। यही सबसे तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है इस प्रकार की सोच को बरकरार बनाए रखना। मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि जब तुम इसी तरह से कार्य करोगे तो तुम हर तरीके से तरक्की की ओर जाओगे, और तरक्की में तुम आगे सबसे आगे होगे, जिसकी वजह से तुम्हारे शत्रु तुमसे पीछे रह जाएंगे। वह तुम्हारे बराबर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हारे जैसा कार्य कर सके। परंतु वह तुम्हारे जैसा कार्य तो नहीं कर सकते हैं, किंतु वह तुम्हें परेशान, तुम्हें बर्बाद और तुम्हारे कार्य में रुकावट तो अवश्य ही कर सकें। इतना तो वह करेंगे ही, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जहां से भी हो जाए। तुम्हारे लिए वह षड्यंत्र बनाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से खुलासा किया है उनके घर में जाकर जो तुम्हारा शत्रु है। जब मैं उनके घरों में गया तो मैंने देखा कि वह सभी लोग तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश बना रहे हैं, जिसमें तुम्हारा बर्बाद होना तो निश्चित ही है। उनकी ऐसी चाल को देखकर मैं भी हैरान रह गई, और मैं भी एक बार सोच में पड़ गया कि इंसान भी इस तरीके की सोच रखते हैं। थोड़ी सी बात हो जाने पर, थोड़ी सी अनबन हो जाने पर इतना बड़ा किसी के लिए षड्यंत्र नहीं बनाया जाता है, इतनी भयंकर योजना का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि यह तो सिर्फ उसके लिए होता है जो तुम्हारे जान के पीछे पड़ा होता है, जो तुम्हें जान से मारना चाहता है, उसी के लिए ऐसी योजना बनाई जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रचा है, मैंने देखा है, मुझे बहुत दुख हुआ है कि मेरी इस बनाई गई दुनिया में इस प्रकार के भी लोग जीवित हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, न तो उन्हें यहां तक पहुंचना चाहिए। उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की वह हरकत करते हैं वह बहुत ही निंदनीय और निरर्थक है। मेरे बच्चे, यदि तुम इन सब से सावधान रहोगे, इन सब से सतर्क रहोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे और ना ही तुम कभी हारोगे, क्योंकि तुम बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा धैर्य पनप रहा है, जो सभी का सूचा रूप से संचार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में जिस प्रकार की बातें मैंने तुम्हारे शत्रु के घर में सुनी हैं, यदि तुम भी सुन लोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम एक बार रोने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोचेगा। आज तक तुमने अपने शत्रुओं के साथ भी भलाई की है, उन्हें कभी भी किसी तरीके से परेशान नहीं किया है। जब तुम अपने शत्रुओं के बारे में जानोगे तो तुम पूरी तरह से चौंक जाओगे, क्योंकि चौंक जाने वाली बात ही है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें तो लड़ाई झगड़े का समय मिलता ही नहीं है, इसलिए तुम यह सब सोचते नहीं हो और ना ही करते हो। तुमने उन्हें आगे बढ़ाया,
उनकी जीत के साथ तुमने अपना प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ सदा छल करने के बारे में सोचा। उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से मिटाने का प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि तुम्हें मेन नहीं देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मिटाने के लिए उनके अंदर बहुत बड़ी हस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मिटाता वही है जिसके अंदर सब कुछ समाहित होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर के अलावा कोई किसी को मिटा नहीं सकता है, परंतु मन में इच्छाएं रख करके चाहे जो कोई घूम सकता